नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में जातिवाद का जो जहर है ना, और जो मानसिक बीमारी है ना, वो हर किसी के जवान पर है, हर किसी के दिल में बैठा रहता है और वो गाहे बगाहे निकलता रहता है। शब्दों का चयन, अभी युवराज सिंह ने जो बोला है मैं वो शब्द नहीं बोलूँगा। उनको समझना चाहिए, शर्मिंदगी महसूस करना चाहिए कि उनके घर में जो कचरा है ना वो कोई और उठाता है। इस देश में जिस दिन वाल्मीकि समाज के लोग सजग हो गए ना, उस दिन ये लोग नरक में मरेंगे। ये लोग इन्हीं कचरे में डूब के मर जाएंगे। गटर साफ करना बंद करिए। बाबा साहब ने इसीलिए जब गांधी जी ने कहा कि झाड़ू उठाओ कलम छोड़ो, बाबा साहब ने इसीलिए वाल्मीकि सदन जाके इसी दिल्ली में, जहाँ से मोदी ने भी झाड़ू अभियान शुरू किया, बाबा साहब ने वहाँ से कलम अभियान शुरू किया था कि हम कलम उठाएंगे। आपको पता है इस देश में सबसे पहले प्राइवेटाइज नौकरी किसको किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी ने सफाई कर्मचारियों की नौकरी प्राइवेटाइज की, क्योंकि वाल्मीकि समाज के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनने लगे थे और फिर से उनकी नौकरी ख़त्म कर दी गई और उनको 8,000 6,000 तनख्वाह पर ला दिया गया। और ये जाति सूचक शब्द गलती से नहीं निकलता, ये आपके दिमाग में भरा हुआ है और आप मानसिक बीमार हैं। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, युवराज सिंह माफ़ी मांगो। दिलीप मंडल ने ठीक ही लिखा है कि 2 कौड़ी की औकात नहीं है आपकी। एक BCCI जो ब्राह्मण क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हम जिसको बोलते हैं, उसके लिए आप खेलते हो, पैसा लेके खेलते हो। क्या योगदान है तुम्हारा? और देखिए वाल्मीकि समाज के लोग कोरोना वॉरियर्स हैं, आज भी मोर्चे पर लड़ रहे हैं, बिना PPE किट के, बिना मास्क के, बिना कोई सुविधा के लड़ रहे हैं और वो आपको बीमारी से बचा रहे हैं। आपका शहर साफ़ कर रहे हैं, आपका घर साफ़ करते हैं। अगर मैं उनकी जगह होता ना तो मैं ये काम छोड़ देता। पूरी दुनिया में सफाई कर्मचारी का काम करते हैं लोग, लेकिन उनकी डिग्निटी है, उनका सम्मान है, उनकी तनख्वाह है। इनकी औकात बिक जाएगी उनकी तनख्वाह देने में। तो ये एक सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था और मेरी कोशिश होगी कि लगातार मैं इस पर बताऊँ। दिलीप मंडल ने इसीलिए लिखा है कि युवराज सिंह का देश के लिए योगदान सिर्फ ये है कि उन्होंने BCCI जो एक प्राइवेट संस्था है उसके लिए पैसे लेकर क्रिकेट खिलाया, जबकि वाल्मीकि समुदाय ने लाखों कोरोना वॉरियर्स दिए हैं। उनके बिना देश जिंदा नहीं रह सकता। ये सब समझना पड़ेगा आप लोगों को। MLA कुलदीप कुमार लिखते हैं, अफसोस है कि देश की आज़ादी के बाद भी आज भी दलित समाज के लिए इस प्रकार के आपत्तिजनक एवं जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी ऐसे खिलाड़ियों द्वारा जिन्हें पूरा देश सम्मान देता। अगर आज भी मानसिकता जिंदा है तो ये बहुत खतरनाक है। ये वाल्मीकि जाति के सम्मान में बेहद जरूरी हैशटैग है। समर्थन कीजिए, कोरोना वॉरियर्स भी हैं। युवराज सिंह माफ़ी मांगो। पता नहीं इन लोगों को समझ में आता है कि नहीं, या ये जान के बोलते हैं। मुझे लगता है ये सब लोग जान के बोलते हैं और इसीलिए। और कुछ और बड़ी अहम खबरें मैं आपको बताऊँगा जो कि आज के लिए बहुत ज़रूरी है। और अमेरिका से भारत के लोग खुद को जोड़ रहे हैं और उस पर किस तरह से लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो मैं आपको खबर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक मोहतरमा थी, उनका नाम है डॉक्टर आरती लाल चंदानी, कानपुर मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल है। उन्होंने एक वीडियो बताया था कि किस तरह से मुसलमानों को सुई दे देनी चाहिए, उनको वो देश का खा रहे हैं, ये वो लंदफंद। अब वो माफ़ी मांग रहे हैं। कैसे लोग हैं ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इनके मुंह में राम और बगल में छुरी होता है। जो कहावत है ना, वही जीते हैं ये लोग। पर ये टेररिस्ट हैं और इनको हम VIP ट्रीटमेंट दे रहे हैं और खाना पीना ये लगा रहे हैं, अपना रिसोर्सेज इन पे एग्जॉस्ट कर रहे हैं, जिनको जेल में डालना चाहिए। आप यहाँ लाके इलाज कर रहे हो, दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हो, खाना पीना खिला रहे हो, दवाइयाँ बर्बाद करो, मैनपावर बर्बाद करो, किट बर्बाद करो। दवाई से ज्यादा हमारा किट बर्बाद हो रहा है। अब आप सोचिए, जिनको आपको 1.5 घंटे जेल में डाल के एकदम क्या बोलते हैं आइसोलेशन, वहाँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना चाहिए, आप आइसोलेशन वार्ड में रख रहे हो। नहीं, समझ नहीं आता। योगी जी को आदेश देना चाहिए कि ये जमाती के लिए कोई भी हमारे मैन पावर रिसोर्सेज स्टेट का, गवर्नमेंट का नहीं यूज होगा। बस हम बता दें, इनको 2 मिनट में दौड़ा दें। मैंने कहा खातिरदारी छोड़िए, आप ये 22 लोगों को लेके जंगल में डाल दीजिए, बंद कर दीजिए, जंगल में काली कोठरी में बंद करिए, यहाँ ला रहे हैं। तो बहुत बोले आप कैसे कह सकती हैं कि कोई सुन लेगा, कोई ये वो। मुझे बहुत ज़्यादा दबाया गया और अभी भी हम खुल के थोड़ी ना बोल सकते। कोरोना का तो किसको भी नहीं मालूम था ये क्या मोड़ लेगा क्या। तो उस टाइम हमारे कुछ बयान को दबाव में डाल के स्टिंग करके, कोई मेरा इंटरव्यू नहीं है, कोई बयान नहीं है और ये कोई रिकॉर्डिंग हमारे संज्ञान में नहीं है। ये एक तरह का स्टिंग सुपर इम्पोज करके, मॉफ करके, प्रोवोक करके, बीच में बोल के, और इन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। इन लोगों को तो सख्त सजा मिलनी चाहिए क्योंकि ये इन्होंने बहुत गलत किया है। ये कब इनके दिमाग, इन पर भरोसा मत कीजिए। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये जब आपको कहें ना कि आप अच्छे हैं तो समझिए कि आपके बारे में षड्यंत्र रच रहे हैं। ये वो लोग हैं जो समय पड़ने पर पैर छूते हैं और जैसे इनको मौका मिले गर्दन दबा देते हैं।
जो इन्होंने छुपे हुए कैमरे में बोला है वो इनकी असलियत है, और ये जो अब साफ साफ वीडियो बना के जारी कर रही है ना, ये इनकी कथनी और करनी में आसमान ज़मीन का अंतर होता है। ये इनका सच जो है ना वो निकल जाता है इनके मुंह से। कहते हैं ना कि जब जो आदमी होता है ना वो सबसे सच ज़्यादा तब बोलता है जब वो उसे लगता है कि अब कोई खतरा नहीं है, अब चेतन की अवस्था में हो। ये संभल कर झूठ बोला जाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस ट्वीट किया है कि ये फितना आदमी का खाना बिरानी का हो कम हो है, कुछ बोला है ओवैसी साहब ने, कुछ कहा है इनको। तो इस तरह के हालात हैं। सोचिए इस देश में डॉक्टर होने के बाद भी किस तरह का ये नज़रिया रखते हैं, तो इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। उदित राज ने एक ट्वीट किया है, व्हाइट हाउस तक पहुंची एक अश्वेत जॉर्ज फ्लैट की मर्डर की आग, 40 शहर में कर्फ्यू, बंकर में ट्रंप, भारत में दलित ऐसा करते तो पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ती, सवन लाठी एवं बंदूक से प्रदर्शनकारियों को भगा देते, अमेरिका में गोरे काले मिलकर प्रतिरोध कर रहे तभी भारत महाशक्ति बना, अमेरिका महाशक्ति बना है। कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है जातिवाद। जिस तरह से लॉकडाउन में लगातार हमले हुए, इसको लेकर दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री जो हैं उन्होंने एक पोस्ट लिखा और वो बता रहा था। सोचिए यूपी में क्या हालत है। ओबीसी विजय कुमार लिखते हैं, ओबीसी पीट रहा है, बड़े बूढ़े बच्चे मारे जा रहे हैं, फिर भी मेरा ओबीसी ना समझ बना है। प्रतापगढ़ के फतनपुर थाना क्षेत्र की वारदात, युवक को जिंदा जला दिया। ये है जो अपने आप को सोचिए कि ये स्थिति है। बिहार के मधुबनी में दलित परिवार पर अत्याचार, रात 1 बजे पूरी नीयत से घर में घुसा, असफल होने पर महिला का कपड़ा फाड़ा। बिहार यूपी में ये हालत है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरह के हालत बना दिए गए हैं। और सोचिए नीरज पटेल ने, नेशनल जनमत के एडिटर हैं, उन्होंने लिखा है सामंतवाद का गढ़ प्रतापगढ़, अब तो यही राजा भैया हैं यहीं से। लो पढ़ लो पिछड़ा वर्ग आयोग का स्पष्ट निर्देश, शर्म है चमचों के दम पर राजनीति चमकाने वाले से नेताओं, योगी सरकार एवं प्रशासन पर जहां। सोचिए बीजेपी के अध्यक्ष हैं स्टेट प्रेसिडेंट स्वतंत्र सिंह, कुर्मी समाज से FIR करने के निर्देश दिए हैं राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने। जब स्थानीय प्रशासन ने महिलाओं की नहीं सुनी तब मामला राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग तक पहुंचा। आज आयोग के माननीय सदस्य कौशलेंद्र सिंह पटेल ने सुनवाई करने के बाद DM SP प्रतापगढ़ को स्पष्ट निर्देश दिया कि आगजनी, लूट, छेड़छाड़, अभद्रता, मारपीट पर केस दर्ज किया करे। ये हो रहा है OBC के साथ। और सबसे बड़ी खबर है, बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि सरकार फेल हो गई है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी का मामला हो, इकोनॉमिक पॉलिसी का मामला हो, हर स्तर पर मोदी जी फेल है। आजकल वो अनुप्रास समझते हैं हिंदी में, न से नाटक, न से नौटंकी, न से नाटकबाज, मतलब यही चल रहा है। इलस्ट्रेशन, इनोवेशन, इंटरनेट, मतलब क्या है, मतलब ये जो हार्डवर्क है ना, ये हार्वर्ड वाले भी सही में नहीं कर सकते हैं। मतलब कौन लोग हैं इनके आसपास जो साहब को ये सब समझाते हैं। अरे सर, शब्दों से पेट नहीं भरता है, ज़मीन पर काम। मतलब मुझे तो लगता है आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री लीडर ऑफ अपोजिशन के मोड में हैं। वो मतलब क्या कहा जाए, मतलब ये ठीक ऐसे ही है जैसे कोई बच्चा भूखा हो ना, खाना मांगे तो उसको 2 थप्पड़ मार दीजिए, वो खाना पेट की आग बुझ के गाल का दर्द सहलाने लगेगा। अगर कोई बच्चा खाना मांग रहा है तो उसको फ्रिज पर चढ़ा दीजिए, अब वो कहेगा मुझे उतारो। मतलब और ये देश के लोग सहमत हैं इनसे। अंतिम संस्कार के भी पैसे नहीं थे, लिखकर मजदूर ने ट्रेन से कूदकर नीचे जान दी। मतलब क्या कहा जाए, इस तरह के हालात हैं और कुछ नहीं कहा सकता है। युवराज सिंह चल रहा है, राजपाल गौतम ने, और अमेरिका में जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको लेकर कुछ लोगों ने बड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं। मैं चाहता हूं कि वो आपको मैं पढ़ के सुनाऊं। उदित राज जी का मैंने प्रतिक्रिया सुनाया है आपको। OBC की जिस तरह से हालत है, बालेंदु गोस्वामी ने लिखा है, ह्यूस्टन के पुलिस चीफ ने ट्रंप के लिए कहा है कि अपना मुंह बंद रखें। क्या आप भारत के लोकतंत्र में किसी अधिकारी से प्रधानमंत्री के लिए सुनना कल्पना कर सकते हैं? भारत का लवार प्रधानमंत्री चाहे कितनी ही बिहाई से झूठ बोले, फिर भी उसका अंधभक्त उसके बचाव करते मिल जाते हैं। केदार मंडल ने मधुबनी की खबर शेयर की है। और सोबरन कबीर ने लिखा है कि महेंद्र यादव ने लिखा है कि लगता है कि कुर्मी सफाई अभियान चल रहा है, जिस तरह से उनकी हत्या हो रही है। और ये एक तस्वीर है, मैं चाहूँगा मेरे वीडियो एडिटर थोड़ा सा आपको दिखाएं 2 विंडो में।
मिनियापोलिस का विरोध, जॉर्ज फ्लॉयड के लिए मौन का क्षण, यह भी खबर होना। देखिए किस तरह से लोग वहाँ श्वेत अश्वेत सब एकजुटता दिखा रहे हैं। और अब आ रहा हूँ असली खबर पर। इस देश में आरएसएस हिंदुज़म को लेफ्टिज़्म कैसे बाबा साहब एक बार बहस हो रही थी, बाबा साहब ने कहा था कि आई रेस्पेक्ट लेफ्टिज़्म बट आई हेट इंडियन लेफ्टिस्ट। उन्होंने कहा था कि भारत में जितने लेफ्टिस्ट हैं, सवर्न लेफ्टिस्ट ना, उन्होंने जितनी किताबें पढ़ी है मैंने उतना अकेले पढ़ा है। अजय कबीर ने एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है। दरअसल वियतनाम युद्ध के समय 50,000 अमेरिकी सैनिक मरे थे, लेकिन चंद जो ये सो कॉल्ड सवर्न लेफ्टिस्ट होते हैं ना, वो विरोध करते थे और इस वजह से वहाँ की सरकारें जीत के आती थी। भारत में जिस तरह से जो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम जो सवर्न लेफ्टिस्ट करते हैं, आपको पता है इससे क्या होता है? इससे ताकत मिलती है उन हिंदूवादी सनातनी संगठनों को जो गैर हिंदू मुस्लिम राजनीति करते हैं। आपको इस देश में आरएसएस को हराना है, आपको इस देश में अगर फासिज्म को हराना है, आपको इस देश में अगर समस्या का हल करना है, चाहे वो इकोनॉमिक समस्या हो, चाहे वो सामाजिक समस्या हो, तो आपको जाति पर बात करनी पड़ेगी। बीमारी टीबी का है और आप इलाज बुखार का कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता। ये जो सवर्न लेफ्टिस्ट हैं बहुत सातिर होते हैं, ये ग्रीन स्नैक होते हैं, ग्रीन ग्रास में छुपे हुए। इनसे ज़्यादा अच्छा संगी होते हैं जिनके बारे में आपको पता होता है। तो यहाँ जिसका भी लाल चड्डी हटाइएगा ना या लाल बनियान, तो उसके नीचे जेएनयू निकलेगा। इसलिए जेएनयू में एक नारा लगता है, लाल और भगवा एक है, सारे कॉमरेड फेक हैं। तो इस देश में जो सवर्ण कम्युनिस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ, उनको कभी जाति के मुद्दे पर बात करते हुए देखें, सांप सूंघ जाता है। ये जो सवर्ण और लिबरल इस देश के जो सवर्ण पत्रकार हैं, उनको जाति के नाम पर कभी सुने हैं? इसलिए मैं बहुजन समाज से अपील करता हूँ कि जो सरकार के खिलाफ बोले, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ बोल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपके सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर। आप अब सोचिए, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग किसको वोट देते हैं? ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी का काम जाके देखिए, नवीन पटनायक का काम देखिए, ये सब पहले मंदिर खोलने के लिए बेचैन घूम रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को लीडरशिप अपने हाथ में लेनी होगी और आपका भला। अच्छा, ममता बनर्जी तो थी, मजदूरों को जहाज से काहे नहीं बुलाई? नवीन पटनायक गैर बीजेपी है, काहे नहीं बुलाई? कांग्रेस तक के राज्यों में काहे नहीं जहाज से बुलाया गया? क्योंकि वहाँ ओबीसी सीएम हो सकता है, लेकिन वो मुखौटा है, चाहे वो गहलोत हो चाहे बघेल हो। असली सीएम हेमंत सोरेन है, असली तेजस्वी यादव है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अखिलेश यादव है, मायावती हैं, स्टालिन है, जो जिस समाज से आते हैं उस समाज के दर्द को समझते हैं और उनकी मदद करें। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को अपनी लीडरशिप अपने हाथ में रखनी पड़ेगी। अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की लीडरशिप उनके हाथ में नहीं आएगी तो वो उनका दर्द नहीं समझ सकेंगे, और ये है समस्या, और इस पर आपको बात करनी पड़ेगी। सोचिए, पूरे अमेरिका में श्वेत समाज के लोग साथ में खड़े हैं, ये भारत में संभव है क्या? मैं फिर कह रहा हूँ, हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, कलम को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, संसद को मानने वाले, चुनी हुई सरकार को मानने वाले, और उससे बढ़कर बुद्ध की अहिंसा किसी बाकी लोगों की छोड़ दीजिए, इस देश में अहिंसा का सबसे पहला पाठ जो हमें पढ़ाया वो बुद्ध ने पढ़ाया है। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि गौ हत्या के खिलाफ सबसे पहले बुद्ध बोल रहे थे, और पता कि जो समय गौ हत्या कौन कर रहा था, तो हम बाबा साहब ने इसीलिए बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उन्होंने कहा था कि हमें सब कुछ चाहिए, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता, लेकिन वो बिना रक्त बहाए। इसलिए हम भारत के संविधान, भारत के संसद, चुनी हुई सरकार, डेमोक्रेसी पर भरोसा करते हैं और डेमोक्रेटिक तरीके से अपना अधिकार मांगते हैं। सोचिए, हम उनको मानने वाले हैं जिन्होंने कलिंग युद्ध जीतने के बाद शस्त्र त्यागे थे, सम्राट अशोक। हम लोग मौर्य वंश को मानने वाले हैं, हम लोग प्राचीन गणतंत्र के लिच्छवी वैशाली को मानने वाले हैं, हम लोग घनानंद को मानने वाले हैं जिसने सिकंदर को सिंध नदी पार करने नहीं दिया। हम लोग उनको मानने वाले हैं जो सेलुकस को जिसने हराया, जिस सिकंदर को सेलुकस ने दुनिया जिताया, जिस सेलुकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया, और जिस सेलुकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया, और जिस मौर्य को बुद्ध ने जीता, सम्राट अशोक ने जी। ऐसे राजा आजकल सोचिए, अपने बच्चों के लिए लोग कितनी विरासत छोड़ जाते हैं। सम्राट अशोक ने अपने एक बेटा और एक बेटी, महेंद्र और उनकी जो बेटी थी, उनको श्रीलंका भेजा था बुद्धिस्ट बनने के लिए। तो ये देश, इस अहिंसा भी हमें उनसे सीखनी चाहिए। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो है वो पैदाइशी बुद्धिस्ट होते हैं और उनके अंदर वो लक्षण हैं। हम सब मानव जाति हमारे लिए सबसे अहम है, और जो जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, जाति पाति, लिंग भेद, धार्मिक संप्रदाय फैलाते हैं, वो दरअसल मानवता के दुश्मन है। और कोई राष्ट्र तब तक मजबूत नहीं हो सकता है जब उसके सब नागरिक मजबूत ना हो। और इसलिए हम लोग इतने फ़ख्र से कहते हैं कि बुद्ध, पेरियार, कबीर, रविदास, ये जो पूरी परंपरा है उसको आपको समझना पड़ेगा। और कोरोना जैसे समय में लेकिन आपके प्रधानमंत्री के मुँह से ऐसे ऐसे श्लोक निकलते हैं जिसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।
लेकिन जिस तरह से ओबीसी पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से जातीय हमले हो रहे हैं, और अब जो शोषण जिस तरह से कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, एसोसिएशन में है, सोचिए 10,000 मेडिकल की सीट जो है जनरल कैटेगरी को ट्रांसफ़र कर देगी। कौन इस पर बात करेगा? कोई अखबार टेलीविज़न बात नहीं करेगा, आपको सोशल मीडिया पर लिखना पड़ेगा। मैं इस देश के तमाम शोषित वंचित समाज से, ऑपरेटिव सोसाइटी से अपील कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया का दौर है, आपके साथ कोई दंगा होता है, कोई फसाद होता है, कोई मारपीट होता है, कोई एट्रोसिटी होती है, उसका वीडियो बनाइए, तस्वीरें पोस्ट कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया, आप लोग की प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।